राधे राधे मेरे प्रिय भक्तों, पूजा घर में रखा लोटा पैसों को राख बना देता है। ये 3 गलतियां भूलकर भी ना करें, लक्ष्मी घर से चली जाती हैं। भक्तों, आप सभी लोगों ने कहीं ना कहीं किसी न किसी के घर के मंदिर में एक लोटा जल भरा हुआ जरूर देखा होगा, पर आपके मन में भी ये बात जरूर आती होगी कि ये एक लोटा जल आखिर घर के पूजा घर में भरकर क्यों रखा जाता है। और घर की छोड़ो, आपने मंदिर में भी देखा होगा कि मंदिर में भगवान की मूर्तियों के पास में भी एक लोटा जल भरकर रखा जाता है। तो आखिर इसका कारण क्या है, और क्या हमें भी अपने घर में पूजा घर में एक लोटा जल भरकर रखना चाहिए? सारी अद्भुत जानकारी आपको इस वीडियो में हम देने वाले हैं। भक्तों, हम सभी लोगों के घर में एक ऐसा स्थान होता है जिस जगह पर हमारे घर के भगवान स्थापित होते हैं और जिसे हम हमारे घर का पूजा घर भी कहते हैं। आपने अगर ध्यान से कभी किसी के पूजा घर में देखा हो या मंदिर में देखा हो तो हमेशा भगवान की मूर्तियों के पास में एक लोटे में जल भरकर रखा जाता है। अब ऐसा जरूरी नहीं कि वह लोटे में ही जल भरकर रखा हो, आपने कटोरी में जल भरकर रखा हुआ भी देखा हो, गिलास में जल भरा हुआ देखा हो। तो कहने का मतलब यह है कि भगवान की मूर्तियों के पास में किसी भी रूप में आपने जल या पानी रखा हुआ जरूर देखा होगा। तो आखिर इसका कारण क्या है? तो भक्तों जी, तरीके से हमारे लिए पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसी तरीके से भगवानों के लिए भी पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आपने ये बात ज़रूर सुनी होगी कि जल ही जीवन है। और जब हम भगवानों की पूजा करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनको भोग लगाते हैं, तो क्या हम उनके लिए यह छोटा सा कार्य नहीं कर सकते? सिर्फ एक लोटा जल अगर कोई अपने घर की पूजा घर में रखता है तो इससे उस घर के भगवान वैसे ही प्रसन्न हो जाते हैं और उस घर में सुख और शांति आना भी शुरू हो जाती है। उस घर में सदैव भगवान का आशीर्वाद बना रहता है। इसीलिए भक्तों, आपको भी अपने घर के पूजा घर में 24 घंटे एक लोटा जल भरकर जरूर रखना चाहिए। अब भक्तों, ये एक लोटा जल भरने के कुछ नियम होते हैं और जब हम भगवानों को एक लोटा जल भरकर रखते हैं तो वह जल हमें कहाँ से लेना होता है, उस जल को कब बदलना होता है, कौन से लोटे में हमें जल रखना होता है और क्या लोटा ही रखना जरूरी है। कोई और पात्र में हम लोग इस जल को भरकर भगवानों के लिए नहीं रख सकते, ये भी आप जान लीजिए। भक्तों, वैसे तो भगवानों के लिए चांदी के किसी पात्र में ही आपको जल भरकर रखना चाहिए, पर ऐसा सभी लोग नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आपके घर में कोई एक छोटा सा लोटा हो, क्योंकि एक लोटा जल मंदिरों में भरकर रखा जाता है, वहाँ पर स्थान बड़ा होता है, तो एक लोटा जल रखने में कोई परेशान नहीं होती है। पर हमारे घर के पूजा घर छोटे होते हैं और अगर हम वहाँ पर एक लोटा भर कर रख देंगे तो वहाँ पर हमारी बहुत सारी जगह चली जाएगी और फिर भगवान ही नहीं दिखेंगे। इसलिए आप चाहे तो बाजार से जाकर एक छोटी सी लुटिया या छोटा सा गिलास लेकर आए, जो आपके घर के पूजा घर में बहुत कम जगह में रखा जाए और उसके अंदर फिर आप जल भर कर रखें। अगर किसी कारण से आपके घर में गिलास या लोटा वगैरह ना हो तो आप उस स्थान पर भगवानों के लिए एक छोटी सी कटोरी में भी जल भर कर रख सकते हैं, पर बाद में आप बाजार से नया पात्र लाकर उसमें जल रखना शुरू करें। भक्तों, अब हमको ये जल कब रखना है, कब बदलना है और कौन सा जल लेना है, ये आप जान लीजिए। सबसे पहले आपको ये जल शुद्ध और ताज़ा ही भगवान के लिए भरकर रखना चाहिए। और रोज सुबह जब आप अपने घर के भगवानों को स्नान कर कर बैठाते हैं, उसके बाद में आपको ये एक लोटा जल अपने घर के पूजा घर में भगवान से बोलकर रख देना चाहिए। और आपके सभी भगवानों को अलग अलग जल रखने की ज़रूरत नहीं है, आप एक ही पात्र में सभी भगवानों के लिए जल रख सकते हैं। भक्तों, अब जिस तरीके से आप रोज भगवानों के स्नान का जल भरकर रख देते हैं, उसी तरीके से आप लोग भगवानों के पीने का ये एक लोटा जल भी भरकर अलग से रख दिया करें। और अगर आपके घर में हैंडपंप या जेठ लगा हुआ है जहां से आपको तुरंत ताज़ा पानी मिल जाए, तो फिर आप लोग उस समय मोटर चलाकर ताज़ा पानी निकालकर वह जल ही भगवानों को रखें। भक्तों, अब आपने एक बार सुबह भगवानों को स्नान कराने के बाद इस जल को पूजा घर में भर कर रख दिया। अब आपको पूरे 24 घंटे के लिए इस जल को बदलना नहीं रहता है।
मतलब जैसे आज की पूजन के बाद जब आप अगले दिन पूजन करेंगे तो उस समय इस जल को बदलेंगे, क्योंकि ये जल बार बार बदला नहीं जाता है। 24 घंटे में जब आप भगवानों को स्नान कराएं उस समय इस जल को बदला जाता है। भक्तों, अब जो एक दिन पुराना जल होगा उस जल का हमें क्या करना होगा? ये बहुत ही जरूरी प्रश्न है, ये आपको जरूर पता होना चाहिए। भक्तों, जैसे आपने कल पूजन करी और आज वापस से पूजन कर रहे हैं तो आप अपना जल जरूर बदलेंगे। तो पुराने जल को डालने के सिर्फ 2 ही स्थान हैं। सबसे पहले किसी वृक्ष में या पौधे में, और दूसरा बहते हुए जल में, यानी कि पवित्र नदी में। बस ध्यान रखना कि इस जल को तुलसी जी के पौधे में नहीं डालना होता है, क्योंकि यह जल हम सभी भगवानों को रखते हैं, जिसमें शिव जी भी होते हैं, गणेश जी भी होते हैं और सभी भगवान होते हैं। तो इस जल को हम तुलसी जी के पौधे में नहीं डाल सकते। इसके अलावा जो पौधा आपके घर में हो उस पौधे या गमले में या किसी पेड़ में आप इस जल को डाल सकते हैं और वापस से फिर अपने इस पात्र में नया जल भरकर भगवानों को रख सकते हैं। भक्तों, आपको सिर्फ जल बदलने की जरूरत होती है। आपको रोज उस पात्र को नहीं बदलना है जिस पात्र में आप इस जल को भरकर रख रहे हैं। भक्तों, इसी के साथ में कोशिश करें कि उस जल को आप हल्का सा ढक कर रखें, मतलब भगवानों को पीने के लिए थोड़ी सी जगह लोटे के ऊपर छोड़ दें, बाकी उस जल को ढक कर रखें ताकि कोई भी मच्छर वगैरह उसके अंदर ना जा सके और वह पानी शुद्ध रहे। भक्तों, यह 1 लोटा जल सभी को अपने घर के पूजा घर में जरूर रखना चाहिए, क्योंकि इसको रखने से घर के सभी भगवान खुश रहते हैं और घर में कभी भी कोई मूर्ति या प्रतिमा चटकती नहीं है। भक्तों, इस तरीके से पूजा घर में 1 लोटा जल रखने के नियम होते हैं। अगर आप लोग भी अभी तक अपने घर में 1 लोटा जल नहीं रखते तो आज से ही रखना शुरू कर दीजिए।